सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए जी बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में कुछ थ्योरीज हैं, उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास उसने क्या दिया होता है, एक ट्राइंगल दी होती है। ट्राइंगल को हमने क्या करना होता है, उसमें से साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि साइन थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, कोस थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है और टेन थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है ट्राइंगल को। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ट्राइंगल हमारे पास किस तरह से होती है। ये हमारे पास इसकी बेस होती है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। जिस तरह से पाइथागोरस थ्योरम था ना, तो उस तरह से ये हमने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम भी इस पे अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम के जरिए भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल को देखें तो ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस है। जो हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन सोल्व करने हैं उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी देखते जाते हैं कि यहाँ पे साइन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है किस चीज के, परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेन्यूस के। यहाँ पे परपेंडिकुलर ए था, ए ओवर में सी आ जाएगा। अगर कोस थीटा की बात करें, कोस थीटा हमारे पास बेस ओवर में हाइपोटेन्यूस होता है। फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन सोल्व करना इजी है। बेस ओवर में हाइपोटेन्यूस है तो बी ओवर में सी आ जाएगा। टेन थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर ओवर में हमारे पास बेस आ जाएगा, तो ए ओवर में बी है। अब साइन थीटा का उल्ट क्या है, कोसिकेंट थीटा, ठीक है। साइन थीटा, ये चीज एक दफा छुपा दी। साइन थीटा का उल्टा हमारे पास कोसिकेंट थीटा होता है, कोस थीटा का उल्टा हमारे पास सिकेंट थीटा होता है और टेन थीटा का उल्टा हमारे पास कोट थीटा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा का उल्टा कोसिकेंट थीटा है ना, तो जाहिर बात है अगर कोसिकेंट थीटा तो इसको उल्टा हम कर देंगे। ये हाइपोटेन्यूस जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास नीचे आ जाएगा, तो ये सी और में आ जाएगा। इसी तरह से ये हमने करना है कि हाइपोटेन्यूस ऊपर, बेस नीचे आ जाएगी, सी और में भी आ जाएगा। सिकेंट थीटा और कोट थीटा में भी हमने कुछ इस तरह से करना है। तो अब हम एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। जो टर्म हमें मतलब मुश्किल लगेगी उसकी हम थ्योरी को देख लेंगे। एक्सरसाइज में इसने फर्स्ट क्वेश्चन ही ये दे रखा है। उसने कहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने क्या करनी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये होती है ना कि हमारे पास एक ट्राइंगल होती है, उसने एक फंक्शन दिया होता है, उससे एंगल रिलेट्स किए जाते हैं, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएंगे, या फिर वो कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन, कोसाइन, टेंजेंट, एटीसी, ये चीज हमने क्या करनी, फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, उसने एक ट्राइंगल हमें खुद से दे रखी है, हमें ट्राइंगल बनानी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इसने ट्राइंगल दिया है ए से बी, बी से सी तक है। ए से बी तक उसने वैल्यू हमें 3 दी है, बी से सी तक उसने 4 दिया है एंड ए से सी तक उसने हमें क्या दिया है, 5 दिया है। यहाँ पे थीटा और यहाँ पे हमारे पास 5 है। थीटा की बेस ये है और 5 की बेस ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, साइन थीटा फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें साइन थीटा दे दिया, तो साइन थीटा किस चीज के इक्वल था, परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेन्यूस। ये हमारे पास अगर हम थीटा की बात करें तो ये इसकी बेस है, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर पॉइंट है और ये इसका हाइपोटेन्यूस पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेन्यूस, अब परपेंडिकुलर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी ओवर में ए सी आ जाएगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूस है तो 4/5 आ जाएगा। नेक्स्ट कोस थीटा है, तो कोस थीटा बेस और में हाइपोटेनियस है तो बेस 3 है, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है 5 है, तो 3/5 आ जाएगा। टेन थीटा को देखें तो टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर में बेस होता है, तो 4 ओवर में 3 आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, 4 ओवर में 3 आ जाएगा। अब इसने कहा सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा किस चीज का उल्ट था, कोस थीटा का उल्ट था, तो 1/cos थीटा आ जाएगा। 1/3/5 लिखेंगे तो ये 5/3 आ जाएगा। वैसे भी आप लोग लिख सकते हैं कि 5/3 इसका उल्ट है, ठीक है। तो कोसिकेंट थीटा किसका उल्ट था, साइन थीटा का, तो साइन थीटा हमारे पास क्या क्या निकला था, 4/5 निकला था। तो यहाँ पे 4/5 को 5/4 में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट इसने क्या दिया, कोट 5, ठीक है। तो कोट 5 है ना, तो 5 जो होगा उसकी बेस ये 4 है, ठीक है। कोट 5 की बेस ये 4 है, ये मतलब यहाँ पे ये बेस इसकी 4 आ जाएगी। ये परपेंडिकुलर कह देंगे, ये हमारे पास हाइपोटेनियस रहेगा। अब कोट 5 है तो 1/10(5) आ जाएगा। अब उसकी ये मिस्टेक है, तो पहले इसे 10(5) देना चाहिए था, फिर कोट 5 देना चाहिए था ताकि हम 10(5) फाइंड करें और कोट 5 में इसको उल्ट कर देंगे। अब 10(5) में देखिए इसने 3/4 परपेंडिकुलर और में बेस है, बेस हमारे पास इसकी 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो 3/4 इसका उल्ट 4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो कोसिकेंट थीटा जो है, कोसिकेंट 5 जो है वो 1/sin5 के 5 के इक्वल होती है। अब कोसिकेंट 5 sin 5 जो है वो किस चीज के इक्वल आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर और में हाइपोटेनियस की होता है ना, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 है और हाइपोटेनियस यहाँ पे 5 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/5, तो 5/3 ले लेंगे। कोसिकेंट 5 को देखें तो 1/cos5 हो जाता है, 1/base। अब cos5 की वैल्यू यहाँ पे मैंने फाइंड कर रखी है 4/5, तो इसका उल्ट 5/4 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट बी पॉइंट में उसने बी पार्ट में क्या कहा है, उसने ट्राइंगल दे रखी है। उसने कहा है कि ए बी और सी पॉइंट है, यहाँ पे उसने 5 दे रखी, यहाँ पे उसने थीटा 15, 8 और 17।
साइन थीटा परपेंडिकुलर और में हाइपोटेन्यूज के इक्वल है 8 और में 17 है। कोस थीटा बी और में एच क्या है मतलब बेस और में हाइपोटेन्यूज क्या है तो 15/17 आ जाएगा। टेन थीटा है तो थीटा ये बेस है ये हाइपोटेन्यूज है परपेंडिकुलर चला जाएगा। टेन थीटा परपेंडिकुलर और में बेस 8/15 सेकंड थीटा 17 और में 15 क्योंकि इसका हमने क्या करना है उल्टा कर देना है सेकंड थीटा कोस है ना तो 17 और में 15 को सेकंड थीटा साइन थीटा का उल्टा कर देना है तो 17 और में 8 आ जाएगा। नेक्स्ट कोस फाइव अब फाइव की यहाँ पे बात हो रही है ना तो फाइव जो होगा उसकी बेस ये है 8 है इसकी बेस यहाँ पे 8 बेस है ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो कोट फाइव जो होता है वो इक्वल होता है किस चीज के 1/10 फाइव के। अब 1/10 फाइव किस चीज के इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर और में बेस के तो बेस यहाँ पे उसकी 8 है परपेंडिकुलर यहाँ पे वो क्या है 8 15 है। तो यहाँ पे 15/8 मतलब 8/15 टेन फाइव भी 15/8 आ जाएगा इसका आउट 8/15 ही होता है ना। तो कोसिकेंड फाइव 1/sin5 है तो 1/15/17 इज इक्वल टू 17/15। अब कोस फाइव जो होता है वो इक्वल होता है किस चीज के हमारे पास बेस और में हाइपोटेनियस के तो बेस इसकी 8 है हाइपोटेनियस 17 है तो 17 और में 8 तो कोस फाइव जो होगा वो 8/17 आ जाएगा। अब नेक्स्ट सी पार्ट में उसने क्या किया उसने एक ट्राइंगल दे रखी है उसने कहा है कि ए बी सी और ये उसने कुछ वैल्यूज दी हैं। साइन थीटा हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है परपेंडिकुलर और में हाइपोटेनियस के तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 5 है हाइपोटेनियस यहाँ पे 13 है। कोस थीटा किस चीज के इक्वल था बेस और में हाइपोटेनियस के तो बेस यहाँ पे 12 है और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है यहाँ पे हाइपोटेनियस 13 है तो 12/13 आ जाएगा। टेन थीटा जो है वो इक्वल है किस चीज के परपेंडिकुलर और में बेस के तो परपेंडिकुलर 5 है बेस हमारे पास 12 है तो ये आ जाएगा। सेकेंड थीटा उल्टा है किस चीज का कोस थीटा का तो कोस की उल्टा कर दें 12/13 था तो 13/12 कर दें। कोसिकेंड थीटा साइन थीटा का उल्टा है तो वो 5/13 है जिसको 13/5 कर दें। अगर वो कहता है कि कोड 5 1/10 5 की करो तो अब यहाँ पे 5 है तो इसकी बेस 5 ही आ जाएगी। ठीक है बेस 5 आ जाएगी तो 5/12 आ जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे 10 5 है तो पे परपेंडिकुलर और में बेस है तो बेस इसकी 5 उसने दे रखी है क्योंकि 5 की बेस ये है थीटा की बेस ये है और 5 की बेस है यहाँ पे 5 की बेस आ जाएगी तो बेस 5 है 12/5 इसका उल्ट 5/12 भी होता है ना को 10 5 का कोड 5 ये उल्ट इसका यहाँ पे आ जाएगा। कोसिकेंड 5 ले रहे हैं तो 1/sin5 होता है तो 1/12/13 है तो 13/12 आ जाएगा। नेक्स्ट उसने क्या किया उसने कहा है कि सेकेंड 5 फाइंड करें। सेकेंड जो है वो उल्टा है कोस 5 का तो कोस 5 5/13 है इसका उल्टा 13/5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए उसने क्या किया उसने कहा फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे भी उसने ट्राइंगल दे रखी है उसने कहा ए बी सी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होती है यही होती है ना साइन कोसाइन टेंजेंट इसी मतलब साइन का आउट सीकेंड कोसिकेंड और कोस का आउट सीकेंड है और टेन का आउट कोड है। तो यहाँ पे इसने खुद भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें दे रखी है गिवन तो फॉर विच मेजर एंगल ए जो है वो 5 है मेजर एंगल सी जो है वो हमारे पास थीटा है। तो साइन थीटा पी और में एच परपेंडिकुलर और में हाइपोटेन्यूज ए बी और में ए सी और में बी आ जाएगा। ये बेस है इसकी मतलब थीटा की ये बेस है और ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है तो हमारे पास परपेंडिकुलर और में हाइपोटेनियस तो परपेंडिकुलर सी और में बी आ जाएगा। उसने थोड़ी सी ट्राइंगल उल्टी किया तो बच्चों ने कंफ्यूज हो जाना कि ट्राइंगल उल्टी है तो हम इसको किस तरह से करें। पहले भाई तुम लोग बेस यहाँ पे बेस को बेस लिख लो ये परपेंडिकुलर है इस चीज को लिख लो और यहाँ पे हाइपोटेनियस है तो इस चीज को हमें क्या करना है राइट कर लेना तो फिर वो इजी हो जाता है। फिर फाइव के लिए करना है तो फाइव के लिए इसे वैसे करना है। कोस थीटा आ जाएगा बेस और में हाइपोटेनियस ए और में बी आ जाएगा टेन थीटा परपेंडिकुलर में बेस तो सी और में ए आ जाएगा परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है सी है और बेस हमारे पास ए है तो यहाँ पे इस चीज को राइट कर देंगे साइन फाइव। अब फाइव की बात आ गई फाइव की बेस जो होगी वो क्या होगी हमारे पास बेस इसकी सी हो जाएगी फाइव की। ठीक है फाइव की बेस सी है बाकी ये हाइपोटेनस वैसे का वैसा और ये परपेंडिकुलर में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन फाइव परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस ए और में बी आ जाएगा ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है ए और में बी ले लिया। कोस फाइव ले लेंगे तो बेस और में हाइपोटेनस बेस इसकी हमने क्या दे रखी है सी है तो सी और में बी आ जाएगा। टेन फाइव लेंगे तो टेन फाइव इक्वल टू परपेंडिकुलर और में बेस इज इक्वल टू ए और में सी आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या है कि वेरीफाई करना है कुछ उसने पॉइंट दे रखे हैं उसने क्या इसको वेरीफाई करें कंसीडरिंग द एडजॉइंट ट्राइंगल ए बी सी वेरीफाई दैट करें कि साइन थीटा कोसेकेंड थीटा इक्वल है किस चीज के 1 के। ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकता है कि साइन थीटा कोसेकेंड थीटा इक्वल है 1 के तो आप लोगों ने लगा देना है कि यस ट्रू है या फिर नहीं है। तो साइन थीटा जो है वो किस चीज के इक्वल आ जाना है यहाँ पे साइन थीटा परपेंडिकुलर और में हाइपोटेनस के इक्वल होता है और कोसेकेंड थीटा उसका उल्ट होता है।
ठीक है। तो परपेंडिकुलर और में हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, ठीक है। जो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है, 3/5 तो 5/3 आपस में कैंसिल होंगे तो 1 ही हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसने कोस थीटा और सेकेंड थीटा। कोस थीटा हमें क्या बेस और में हाइपोटेन्यूज है, तो बेस हमारे पास क्या है 4 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है, तो 4/5 आ जाएगा। सेकेंड थीटा उसका उल्टा ले लें, 5/4 आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, रो 1 के इक्वल, ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट उसने टेन थीटा माया डॉट कोट थीटा दिया है इक्वल टू 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे टेन थीटा परपेंडिकुलर और में बेस इक्वल टू 3/4 आ जाता है और कोट थीटा जो होगा वो इक्वल आ जाएगा 4/3 के। ये एस नहीं लगना, कोट थीटा हमने फाइंड करना है यहाँ पे। ये 4/3 है, इसका उल्ट लेंगे तो आपस में कैंसिल किया तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये 1 के इक्वल है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तो हमारी एक्सरसाइज हो जानी कंप्लीट। तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, अब मैयर एंगल उसने 90 डिग्री दे रखा है एंड सी बे इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ पे बी पे उसने क्या दिया है 90 डिग्री का एंगल दिया है और सी पे उसने क्या दे रखा है 60 डिग्री का एक्यूट एंगल। आल्सो साइन जो है वो हमारे पास एम मैयर एंगल ए और में बी है। देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करें। अब मैयर एंगल बी सी और में ए बी। अब बी सी, ये बी सी है तो बी सी पे ए है, ठीक है। ए बी पे देखें तो ए बी पे सी है, तो ए और में सी आ जाना है। नेक्स्ट पार्ट में इसने दिया कोस 60 डिग्री। अब कोस 60 डिग्री है तो कोस यहाँ पे हमारे पास क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। एक्यूट एंगल है ना, तो कोस 60 डिग्री है, इसकी बेस क्या हो जाएगी हमारे पास ए, यही बेस है, ठीक है। एंगल की बेस तो यही है। अब यहाँ पे ए और में बी आ जाएगा, ठीक है। कोस हमारे पास क्या होता है बेस और में हाइपोटेन्यूज के, तो ए और में बी आ जाएगा, 60 डिग्री है ना। तो यहाँ पे 60 डिग्री और ये हमारे पास उसने क्या दे रखा है 90 डिग्री, तो 60 डिग्री और यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री कुछ यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या दे रखा है उसने। अब टेन 60 डिग्री है तो टेन यहाँ पे ये बेस है, परपेंडिकुलर ओवर में बेस आ जाएगा, तो सी ओवर में ए, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, सी ओवर में ए आ जाएगा। और सेकेंड π/3, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे भाई π/3 आ गया, तो अब हम इसको क्या करें। तो पाई जो होता है वो 180 के इक्वल होता है और ये 3 3 6 18 तो 60 डिग्री बनता है। उसने थोड़ा सा कंफ्यूज किया है क्योंकि कोसेकेंट π/3 है तो ये भी 60 डिग्री है। तो कोसेकेंट किस चीज का उल्ट होता है, साइन का उल्ट होता है। 1/sin π/3, 1/c/b और b/c आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोट 60 डिग्री है तो कोट 1/10 60 डिग्री, 1/c और में यहाँ पे हम टेन फाइंड कर चुके हैं, सी और में ए, तो ये ए और में सी इसका उल्टा आ जाएगा। अब यहाँ पे उसने कुछ ये दे रखा है कि साइन 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे उसने ए पे क्या बी पे क्या दिया 90 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा ना। अब यहाँ पे ए पे बेस कौन सी बनेगी हमारे पास, इसकी बेस हमारे पास 30 डिग्री पे बेस ये बन जाएगी, ठीक है। जो हमने परपेंडिकुलर कहा था ना पहले, तो ए की बेस ये आ जाएगी। जिस तरह से फाई थी तो फाई की बेस ये थी। अब साइन 30 डिग्री इसने परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज पूछा है, तो परपेंडिकुलर इसका क्या आ जाएगा ए, ठीक है। जिसका हमने परपेंडिकुलर पहले बेस क्या रखा था ना थीटा के जरिए, वहाँ पे 60 था, अब 30 है, तो ए और में बी आ जाएगा। कोस 30 लेंगे तो बेस और में हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सी और में बी, ठीक है। टेन π/60 तो ये 6 ये भी 30 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये भी ए और में सी आ जाएगा। सेकेंड 30 डिग्री तो 1/cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री सी और में बी था, इसका उल्ट लेंगे तो बी और में सी आ जाएगा। कोट 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री 1/10 30 डिग्री के इक्वल है ना, तो 1/10 30 डिग्री किस चीज के इक्वल होगा, यहाँ पे हमने 10 निकाल लिया है। 10 निकाला किस तरह से है, उसने कहा है कि 10 को हमने π/6 किया तो ये 30 डिग्री है और वो इक्वल है किस चीज के ए और में सी के। अब कोट है तो उसका उल्ट कर लें तो सी और में ये जगह, तो चलिए हमारी एक्सरसाइज हो जाती है यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 6.3, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।